तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इसमें मैं आप लोगों को करा रहा हूँ एसएससी की पीवाईक्यू सीरीज, मतलब 2024 में जो आप लोगों के पूरे पूरे 36 के 36 शिफ्ट हुई थी ना, उसके हम लोग यहाँ पर सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब उन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करा रहे हैं यहाँ पर। और धीरे धीरे करके मैं सभी के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, 36 की 36 शिफ्ट कराऊंगा मैं आप लोगों को। जहाँ पर हम लोगों ने जीएस की सीरीज शुरू करी है, रीजनिंग की सीरीज शुरू करी है, इनके आप लोगों को वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे रेगुलरली। इसके शायद 5 वीडियोस हो चुके हैं और इसके शायद 2 हो चुके हैं। और आज से हम लोग इंग्लिश भी शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे करके हम लोग बाकी के सेक्शन भी कवर करेंगे, जैसे कंप्यूटर है, मैथ्स है, सभी चीजें। ठीक है, तो आज लोग आप लोग की यहाँ पर इंग्लिश की पहली क्लास होने वाली है और हम लोग पहला पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये कौन से दिन का पेपर है। देखो, ये आप लोगों का 9 तारीख का और 9 बजे का पेपर है, मतलब पहली शिफ्ट का है। देखो क्वेश्चन है, इशिका सॉ द टाइगर इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये एक आप लोगों को बनाना क्या है, इसका इसका आप लोगों को पैसिव बनाना है। पैसिव बनाना है, पैसिव वॉइस। देखो सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाना है। देखो सिंपल सी, थोड़े से ना रूल बताए तुम आप लोगों को, अगर आप लोगों को नहीं बताया तो। देखो ये वाला जो है ना, वो है पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट का नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, ये है सिंपल पास्ट का। ये सिंपल पास्ट का है, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड या नॉट या वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ये एक्टिव वॉइस में दी जाती है। तो देखो इसमें भी अगर आप लोग देखोगे तो सॉ जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है ना, तो ये दी गई है। तो यहाँ पर कैसे बनता है, तो वो वॉज वर्ब के साथ बनता है। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसको आप लोगों को याद कर लेना है। अगर आप लोग को एक्टिव पैसिव नहीं आते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को एक सेशन लगा दूंगा जिसमें आप लोगों को पूरे पूरे एक्टिव पैसिव के सारे रूल्स अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा मैं आप लोगों को। चलिए देखो, तो देखो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पर होगा क्या। देखो कुल मिला के कहानी ये है कि ये आप लोगों का सब्जेक्ट है जो आप लोगों का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बन जाता है। इतना आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर देखो, द टाइगर द टाइगर द टाइगर द टाइगर। ठीक है, यहाँ आप लोग देखोगे तो 100 का 100 कर दिया इन्होंने, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वॉज दिया है, यहाँ पर वॉज दिया, तो ये हो सकते हैं। सीज वाला हो गया, ये प्रेजेंट में चला गया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। द टाइगर वॉज सीन बाय द फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट थोड़ी देखेगा, देखेगा कौन, देखेगी इशिका। इशिका ने देखा इन द फॉरेस्ट, तो इसीलिए आप लोगों को ये सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को एक्टिव पैसिव नहीं आते तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताना। ठीक है, चलो अगला है कि ये एक वोकेबलरी से बेस्ड है कि इन्यूंडो इसका मतलब क्या होता है और उसका हमें बताना है कि इसका सिनोनिम क्या होगा। तो इन्यूंडो का मतलब जो होता है ना, वो एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि इसका मतलब होता है ताना मारना। ठीक है, कटाक्ष करना, ताना मारना, ये इसका हिंदी मीनिंग होता है। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे ना प्रोज, प्रोज का मीनिंग क्या होता है, तो देखो प्रोज का मीनिंग होता है, वो होता है कि एक तरीके से जो पोएट्री नहीं है वो प्रोज होता है, नॉट पोएट्री। मतलब आप लोगों ने देखा होगा ना, एक प्रोज की बुक आया करती थी पहले, जो पोएट्री नहीं है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो आप लोग, जो पैसेज वगैरह होते हैं ना उनको प्रोज बोला जाता है। ठीक है, क्रूड जो होता है ना, आप लोगों ने सुना होगा क्रूड ऑयल वगैरह हम खरीदते हैं, तो मतलब कोई एक ऐसी चीज जो अभी तक मतलब उसको उस तरीके से फिल्टर नहीं किया गया है, तो नॉट फिल्टर्ड। ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्रूड। अच्छा, रेज्ड किसे बोलते हैं, तो रेज्ड जो होता है ना, रेज्ड का मतलब होता है एक तरीके से जो पुराना होता है, ओल्ड। ठीक है, फटा पुराना ऐसे बोल सकते हैं आप लोग हिंदी में, अगर मैं बताऊं तो फटा पुराना वगैरह, ओल्ड एंशियंट। ठीक है, और ये जो है ना इंसिनुएशन, ठीक है, इसका मतलब होता है यही कि ताना मारना, कटाक्ष मारना, किसी को सताना, वो चीजें होती हैं यहाँ पर। क्लियर, चलो अगला है। देखो आप लोगों को बताना है यहाँ पर इसका जो मीनिंग है ना, इसका मीनिंग क्या रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, इसको सब्स्टिट्यूट यानी रिप्लेस कर सकते हैं। स्पाई फैमिली इज अ ग्राफिक नोवेल दैट इज नैरेटिव वर्क इन विच द स्टोरी इज कन्वेड टू द रीडर यूजिंग अनइंटरप्टेड आर्ट इन द ट्रेडिशनल कॉमिक फॉर्मेट। देखो अनइंटरप्टेड का मतलब होता है कोई चीज एकदम लगातार सीक्वेंस से चलती जा रही है, बिना रुकावट के चलती जा रही है, सीक्वेंशियल, तो उसको बोला जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया है सीक्वेंशियल आर्ट इन ट्रेडिशन, तो इसीलिए ये आप लोगों का सही हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। देखो एक्सटेंशियल मतलब होता है कि कोई चीज एग्जिस्ट में आना, वो चीज है। सेडिमेंटल एक तरीके से कह सकते हो कि आप लोग जिसको बहुत ज्यादा होता है ना, सेडिमेंट हर्ट कर दिया, तो इमोशनल वाली चीज आती है। लॉन्गिट्यूड इसका ऊंचाई से लेना देना है, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड आप लोगों ने सुना होगा, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए आप लोगों का पहला आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो फेटल का मीनिंग क्या होता है और आप लोगों को सिनोनिम बताना। एक बार ना आप लोग ये पढ़ लिया करो कि यहाँ पर सिनोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा, क्या पूछा है, क्योंकि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। देखो फेटल का मतलब होता है एक तरीके से बहुत ज्यादा जो घातक चीज होती है ना, घातक, खतरनाक, डेंजरस इंग्लिश में अगर आप लोग बात करो तो डेडली। एक वो सुना होगा ना आप लोगों ने, इट इज अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन, यानी काफी ज्यादा खतरनाक कॉम्बिनेशन है। एडिशनल मतलब होता है किसी चीज को ऐड करना उसमें, इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पर। जॉविल होता है एक तरीके से, मतलब एक होता है ना जॉली नेचर वाला, हंसी खुशी नेचर वाला, तो वो होता है जॉविल। इसका कोई कोई नहीं, इजी यानी आसान तो है नहीं। चलो अगले बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन।
मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट्स। अब इसमें एरर बताना है। देखो इसमें जो एरर है ना, ये वाला पार्ट ठीक है, ये वाला पार्ट ठीक है, ये में देखो ये जो एस लगा हुआ है ना, ये गलत है। इन्फॉर्मेशन इज अ अनकाउंटेबल नाउन, जिसमें कि हम लोग एस और यस यूज नहीं करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये गलत है। क्लियर? चलो, द एक्सप्लोसिव यूज्ड इज ऑफ माई ओन फॉर्मुलेशन एंड आई कैन वाउच फॉर इट्स इफिशियंसी। आप लोगों को बताना है कि वाउच ये जो है ना, इसका अपोजिट देखो, इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान से पढ़ लिया करो। यहाँ पर कई बार सिनोनिम पूछेगा, कई बार अपोजिट पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा इसने अपोजिट क्या होगा इसका, अपोजिट इसका देखो वाउच का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग ये देखते हैं। अब ये कह रहा है कि ये जो एक्सप्लोसिव है ना, वो मेरा खुद के फॉर्मूले से बनाया हुआ है और मैं इस पर कसम खा सकता हूँ, मैं एक तरीके से कह सकता हूँ, पूरी तरीके से इसकी गारंटी ले सकता हूँ कि इट्स इफिशियंसी, इसकी मतलब इसकी इफिशियंसी की मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। मेंटेन करना मतलब होता है किस चीज को मेंटेन करना, तो यार इसका कोई गारंटी से लेना देना है नहीं। सर्टिफाई, हाँ बिल्कुल सही बात है कि मैं इसको सर्टिफाई कर सकता हूं, लेकिन यहां पर अपोजिट पूछा है तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ये तो इसका सुनोनियम हो गया, ये इसका सुनोनियम हो गया, लेकिन यहां पर तो अपोजिट पूछा है। अच्छा, विटनेस मतलब होता है किस चीज की गवाही देना, कि मैं इसका आई विटनेस हूं, मैंने ये चीज होते हुए देखी, वो चीज तो इस चीज तो है नहीं। इनवैलिडेट यानी कि पूरी तरीके से निष्क्रियता, इसका मतलब ये होता है, तो ये सही बात है कि भाई जिसकी गारंटी ली जा सकती है, जिसका चलने का कोई आधार नहीं है, सिंपल। आगे, विनोद हैड अ डैश एस्केप इन द कार एक्सीडेंट। कैसा एक्सीडेंट होगा, मतलब एस्केप कैसा होगा, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो कैसा एस्केप होगा, कंफर्टेबली एस्केप, नहीं नहीं ये तो मजेदार नहीं है। फुल एस्केप, ऐसी कोई चीज नहीं। वाइड एस्केप यानी बहुत बड़ा एस्केप था, नहीं। नैरो एस्केप, एक हिंदी में आप लोगों ने कहावत सुनी होगी ना, कि बाल बाल बच गए, तो ये वही चीज है, जब बाल बाल कोई बचेगा तो नैरो एस्केप, यानी कि नैरो होता है बहुत ही छोटा एस्केप इन द कार एक्सीडेंट। चलो, इनकरेक्ट इज स्पेल्ड बताना है। देखो ये आप लोगों का बिल्कुल सही है। एम्बेरस की एम्बेरस की यही होती है, कॉन्यूसर की भी यही होती है, ब्यूरोक्रेसी की भी यही होती है। रेलिवेंट जो है ना, ये गलत है, क्योंकि रेलिवेंट की जो स्पेलिंग होती है ना, VANT होती है यहाँ पर, ठीक है, तो ये सही है। अगला है, वी हैड बेटर वॉच अवर स्टेप एंड नॉट गिव हिम एनी एक्सक्यूज टू हैरेस अस फर्दर। आप लोगों से बोल्ड पूछा गया, यानी इसका मतलब पूछा गया, ये एक बोल्ड था, आप लोगों को दिख नहीं रहा, मैं आप लोगों को बताता हूँ, एसएससी की यही मेहरबानी है, यहाँ पर बोल्ड कराई नहीं उसने, ठीक है। तो यहाँ पर हैरेस का पूछा गया। बीटरे मतलब होता है किसी चीज को सताना, ठीक है, बीटरे मतलब होता है सताना, किसी को परेशान करना, सताना, ठीक है, विश्वासघात करना, धोखा देना, ये होता है। रेलिश की अगर हम बात करें तो रेलिश का मतलब होता है किसी चीज को इंजॉय करना, ठीक है, इंजॉय करना। सूद मतलब होता है बहुत ही आसानी से कोई चीज होना, ठीक है, तो इन सब का इससे हैरेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इंटिमिडेट, इसका मतलब होता है किसी को धमकाना, ठीक है, तो यहाँ पर यही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो इन सब के लिए ना आप लोगों को वोकेबलरी आनी चाहिए, तो डेली आप लोग वोकेबलरी पढ़ा करो, 5 10 20 वोकेबलरी आप लोग डेली पढ़ो, डेली उनको रिवाइज करो। अगर आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत परेशानी कोई चीज़ आती है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए आप लोगों को तरीका बता दूंगा, उसके लिए भी अलग वीडियो बता दूंगा। देखो यहाँ पर क्या है ना, मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो ये आप लोगों को ज्यादातर तब समझ में आएंगे जब आप लोगों ने पहले से प्रैक्टिस कर रखी होगी तब। अगर इनमें चीज़ों में कोई सी में आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड अलग से वीडियोस उसमें बना दूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। देखो इसको बोलते हैं एनिक्टोट, एनिक्टोट, ठीक है। पोयम, एक पोयम होती है, पोयम से यहाँ कोई सेंस तो बन नहीं रहा, वो कह रहा है स्टोरी, तो स्टोरी में पोयम तो आएगी नहीं, तो इसलिए ये वाला गलत। स्केच मतलब होता है भाई स्केच, किसी का चित्र वगैरह बनाना, आप लोगों ने देखा होगा, तो उससे कोई रिलेशन नहीं है। नैरेटिव होता है विचारधारा, किसी के बारे में हम लोग कोई अपनी अपनी बना लेते हैं, इसका नैरेटिव ये है कि ये नेगेटिव ही रहता है, इसका नैरेटिव ये है, इसके बारे में हमारा नेगेटिव ये है। जैसे आप लोगों का यूएसए के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में, या अपनी किसी भी चीज़ के बारे में आपका नैरेटिव अलग अलग हो सकता है सबके पास, ठीक है, तो वो चीज़ है। चलो, ये भी एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो कह रहा है कि शी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस, के कोई ये महिला जो है ना वो कई सारी लैंग्वेजेस बोल लेती है। अब देखो मोनोलिथिक, मोनोलिथिक, मोनो का मतलब होता है सिंगल यानी एक, तो इससे यहाँ कोई सेंस बनता नहीं, ठीक है ना। अब देखो हेट्रो लैंग्वेज, तो इसका भी कोई सेंस नहीं बनता। बाइलैंग्वेज का मतलब होता है दो, बाइलैंग्वेज मतलब होता है दो, जैसे आप लोगों का पेपर आता है बेंगोली लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। मल्टी लैंग्वेज मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखो टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, इसका ईडियम है, हमें बताना है इसका आंसर। देखो टू हैव एन इंटरेस्टिंग इन कुकिंग, कोई सेंस नहीं है। टू नो डिफरेंट किट्स ऑफ फिशिंग टेक्निक, कोई सेंस नहीं है। टू टेक कैलकुलेटिव रिस्क, कोई सेंस नहीं है।
टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर देन द मेंटल टास्क एट हैंड, यानी कि अभी जो आप लोगों के पास है ना वो उससे मतलब नहीं, हमारे पास बहुत बड़े बड़े रीजन है इस चीज़ को करने के लिए, या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं मेरे को काम करने के लिए। जैसे क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग किसी बड़े मतलब एक तरीके से कह लो कि मतलब आप किसी बड़े से फाइट ले रहे हो, तो वो कहता है यार मेरे पास बहुत काम है, तुम जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो। तो वो वाली चीज़ है। अगला है यहाँ पर एरर पूछा है, माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे, मतलब मेरे भाई ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया इन द क्लास टेस्ट जो कल हुआ था, एक्सट्रीमली। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, ये गुड नहीं आएगा, गुड की जगह आएगा वेल। क्यों आएगा वो भी आप लोग समझो। देखो जो गुड यूज किया जाता है ना वो एक एडजेक्टिव है, गुड इज एन एडजेक्टिव। ठीक है। और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है आप लोगों को पता है? एडजेक्टिव करता है आप लोगों का नाउन, प्रोनाउन, इनको क्वालिफाई करता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये परफॉर्म जो है ना वो वर्ब है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है ना, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर वेल लगाएंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये भी एक सिनोनिम पूछा है, देखो ध्यान से। टॉक्सिक, लाउडेटरी मतलब बहुत ऊंची आवाज वाला, उसका यहाँ कोई सेंस है नहीं। लैंकी का मतलब होता है बहुत ही टॉल एंड थिन। ठीक है ना, तो उसका भी यहाँ कोई सेंस नहीं है। अगर मैं लिसिट बोलता हूँ, लिसिट इसका मतलब होता है कि एक तरीके से लॉफुल कोई चीज होती है। ठीक है, जिसे भूला नहीं जा सकता, लॉफुल कोई चीज होती है वो होता है। लेथल माने होता है काफी ज्यादा खतरनाक। ठीक है, इसका एक फैटल भी लिख सकते हो आप लोग अगर दिया होता तो। ठीक है ना, ऐसा तो है ना, आप लोगों ने सुना होगा इट इज अ टॉक्सिक पोजिशन, सॉरी पॉइजन, पॉइजन सिचुएशन भी होती है ना, इट इज वेरी टॉक्सिक सिचुएशन, काफी से खतरनाक सिचुएशन है, बेकार सिचुएशन है, तो वो वाली चीज है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर से। अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, देखो इसके लिए मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, ये होता है इसका, ठीक है, कंटिन्यूअस। ठीक है ना, तो ये मैं आप लोगों को क्या ही बताऊंगा, सिंपल सी चीज है। अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो ये होता है कि अ पर्सन हु इज वेरी रिजर्व्ड, मतलब वो जो बहुत कम बोलता है। ठीक है, कावर्ड माने वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो डरपोक होता है वो होता है कावर्ड का मतलब। ठीक है, अच्छा, इसका और इसका मीनिंग सेम होता है। ठीक है ना, वैक्यूशियस ये भी यही होता है कि भाई जो व्यक्ति कम बोलता है उसके बारे में बोला जाता है। चलो, शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock, देखो जब भी ऐसा दिया जाता है कि 2 o'clock, सॉरी 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 सॉरी, सी एल ओ सी के, 2 o'clock, या फिर दिया जाए कि मॉर्निंग, इवनिंग, तो इन सब के साथ ना सिंस यूज किया जाता है, फॉर नहीं। जब आपको कोई डेफिनेट टाइम दिया है, फॉर 2 days, फॉर 2 months, फॉर 2 years, तो तब हम लोग आप लोग यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करते हैं, वरना हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। चलो, अगला दिया है कि इसमें आप लोग को बताना है कि स्पेलिंग मिस्टेक किस में है और इनकरेक्ट स्पेल किसका है। देखो रिकैप्चर का बिल्कुल सही है। ठीक है, वेल फोर्टिफाइड ये भी FORTIFIED, ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, और प्रायोरिटी PRIORIT ये भी ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इवेक्टिंग की बात करता हूँ तो देखो सिंपल सी चीज़ है, पहले आप लोग इसका सेंस भी समझो थोड़ा सा। देखो, आफ्टर द रिकैप्चर ऑफ द टूलिंग ऑफ द एडजेसेंट फीचर, इवेक्टिंग द एनिमी फ्रॉम दिस वेल फोर्टिफाइड पोजिशन बिकम अ प्रायोरिटी, मतलब उसको इवेक्टिंग करना है, मतलब उसे बाहर निकालना है, एक तरीके से ये आप लोग समझो। ठीक है, तो इसकी जो इवेक्टिंग नहीं होता वो होता है इवैक्यूएटिंग। UATE, ठीक है, ये होगा इसका इवैक्यूएट, उसे इवैक्यूएट करना है, इवैक्यूएट होता है, इवेक्टिंग नहीं होगा यहाँ पर, इवैक्यूएटिंग इवेक्टिंग नहीं होगा। ठीक है। अगला फिर से, ये हमारा पैसिव वॉइस दिया है और हमें बनाना है एक्टिव वॉइस। देखो यहाँ पर दिया है, देखो यहाँ पर हमें जो दिया गया ना वो प्रेजेंट में है सेंटेंस हमारा, आर वर्ड की थर्ड फॉर्म। देखो जब भी आप लोग एक्टिव पैसिव करते हो ना तो उसमें एक कमाल की चीज़ ये होती है कि उसमें टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में तो पास्ट में रहेगा, फ्यूचर में तो फ्यूचर में रहेगा, उसमें टेंस चेंज नहीं होता। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है जिसमें टेंस चेंज होता है। ठीक है, टेंस चेंज होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कर दिया इसने, कंपोज कर दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, तो इसलिए ये गलत। यहाँ पर प्रेजेंट में आया है बिल्कुल, तो ये हो सकता है, हम मना नहीं कर रहे, हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, ये है इसमें ऑब्जेक्ट, सॉरी इस समय पर सब्जेक्ट है, लेकिन बाद में ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो है लवली टून्स, लेकिन यहाँ पर टून्स लवली कर दिया, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया। ठीक है, अगला दिया है ये विल दे दिया, यानी ये फ्यूचर में आ गया, तो इसीलिए ये वाला भी गलत हो गया। हमारे यही बचता है, यही सही है। डोमिनिका कंपोजेज, यानी कि ये होगा प्रेजेंट में। ठीक है, लवली टून्स सही है बिल्कुल। चलो, यूनिट ऑफ वेट फॉर मेजरिंग प्रेशर स्टोन, ये कैरेट होता है, आप लोगों ने सुना होगा ना कि मतलब इतने कैरेट का हीरा है, इतने कैरेट का सोना है, कितने कैरेट का होता है
24 कैरेट का होता है ना, कुछ ऐसे कुछ होता है, तो 24 कैरेट का, तो वो वाली चीज़ है, सिंपल है। नो अल्ट्रस्टिक एक्ट इज ट्रूली सिंसियर, अल्ट्रस्टिक मतलब होता है एक तरीके से परोपकारी, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो, ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट, तो इसीलिए ये होगा फिलेंथ्रोपिक इसका आंसर। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ समझ में आ रही होगी। देखो अगला, यहाँ पर एक कंपेरिजन दिया है, देर इज अ सेइंग, सेइंग मतलब होता है कहावत, दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर, यानी कोई भी चीज़ होने वाली होती है तो कई बार वो अपनी मतलब अपने होने से पहले चीज़ें बता देती है कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, वो वाली चीज़ के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहला पूछा गया कि यहाँ पर क्या लगेगा, इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, यानी कि ये सही नहीं है। तो देखो मोर ओवर के बारे में अगर हम बात करें तो वो होता है कि इन एडिशन टू, यानी कि जो कहा गया है उसमें और कुछ ऐड करना है, तो यहाँ पर तो कुछ अभी कुछ बोला ही नहीं गया ना, तो ऐड क्या करेंगे। ठीक है, अगर हम देयर फोर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देयर फोर का मतलब होता है एज अ रिजल्ट, हम ये बात कह सकते हैं कि देयर फोर इट इज, तो रिजल्ट तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो इसलिए नहीं। फर्दर मोर तो फ्यूचर के बारे में बात होता है, सॉरी फर्दर मोर होता है कि इसके बाद ये चीज हुई, तो यहाँ पर तो अभी कुछ हुआ ही नहीं ना, तो हाउ एवर, तो यहाँ पर लगेगा हाउ एवर। ठीक है, ये हो गया लॉजिक, मतलब सॉरी, अब मैं अगर स्मार्ट गेम आप लोग बताऊं तो यहाँ पर लगना चाहिए। देखो यहाँ पर होता है कि दो चीज कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, कि यहाँ पर ये चीज बोल रहा है, पहले वो बोल रहा है कि ये कहावत है, कहा ऐसा जाता है कि कोई चीज अगर होने वाली है तो वो अपनी शेडो पहले से कास्ट कर देती है, लेकिन ये जबकि इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, यानी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है चीजें, तो यहाँ पर हाउएवर लगेगा। 22 कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पर हम लोगों को दूसरा वाला जो फिल करना है, तो देखो पहले वाले में हम लोगों ने हाउ का फिट कर दिया, इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो समथिंग कैन हैपन, यानी कुछ हो सकता है विद इन अ सेकंड, कुछ ही भी सेकंड में, एंड वन में नॉट, तो यहाँ पर देखो एक चीज है वन में नॉट डैश इट, तो यानी कोई भी नहीं देख सकता उसको, यानी कि कुछ चीज हो सकती है और वो उसको कोई नहीं देख सकता है, तो यहाँ पर फोर्स ही लग जाएगा। लीगलाइज का मतलब होता है एक तरीके से जो लॉफुल एक्टिविटी होती है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अफेक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ अफेक्ट करेगी, और रेंसिड का मतलब ये भी एक लॉ से रिलेटेड वर्ड है, तो इसका भी यहाँ पर कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। फोर्सी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पहले से देखना, पूर्वानुमान लगाना, यानी कि थिंग्स विच कैन बी सीन बिफोर इट हैपेंड, ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पर। क्लियर, थर्ड वाला देखते हैं। तो देखो थर्ड वाले में हम लोगों को क्या लगाना है, तो देखो यहाँ पर दिया गया है कि डैश सम इंस्टेंस, ठीक है, इंस्टेंस शो दैट प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस हैव गॉन रॉन्ग, यानी कि इसका मतलब ये है कि कुछ इंस्टेंस ऐसे हैं जो दिखाते हैं जो प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस करी जाती हैं वो रॉन्ग हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा देखो मोर ओवर, मोर ओवर का मतलब होता है किस चीज़ में ऐड करना, यानी कि मोर ओवर सम इंस्टेंस, यानी कि हम कुछ ऐड कर रहे हैं इसमें। क्लियर, तो ये चीज़ होगी। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पीपल जनरली से दैट, कहते हैं दैट नेचुरल क्लैमिटीज, जो नेचुरल क्लैमिटीज होती हैं कैन बी प्रिडिक्टेड, उन्हें प्रिडिक्ट किया जा सकता है बाय ऑब्जर्विंग द एनिमल्स, एनिमल्स को देखकर। बट व्हाट इफ एनिमल्स आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीजेज, लेकिन एनिमल्स अगर किसी तरीके से बीमार हो तो उनको कैसे प्रिडिक्ट किया जाए। एंड डोंट शो एनी साइंस बिफोर द इवेंट अपीयर्स, यानी वो कोई साइन ही नहीं दिखा रहे। जैसे मान लो कई बार ऐसा हो कि भाई जो कोई जानवर है वो सूंघ लेता है कि कुछ होने वाला है, आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, लेकिन अगर उसको जुकाम हो या बीमार हो तो वो कैसे करेगा, तो इस बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ओके, दे मे फेल टू मेक पेक्युलर साउंड, यानी कि पेक्युलर साउंड मतलब होता है कि जो वो साउंड देने वाले हैं, जैसे कोई चिल्लाने लगता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि कुत्तों को भूत दिखाई देते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो कोई कुत्ता अंधा हो तो वो कैसे चिल्लाएगा, कैसे बताएगा कि भूत आ रहा है, ठीक है, वो वाली चीज़ है, जस्ट फॉर मेक फन। और एक्शंस अबाउट द इवेंट्स विच आर गोइंग टू टेक प्लेस, यानी कि होने वाले हैं और उसके लिए हम लोग कोई प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कोई चीज़ कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लग सकता है, ठीक है, सम अननेचुरल calamities that are likely to appear may forecast their shadow by some bad omens, मतलब किसी बुरे कारण से वो आ जाती हैं, बताई जाती हैं, वो वाली चीज़ है। तो यहाँ पर आएगा बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है कि इन एडिशन टू, यानी कि इसके अलावा, इसके अलावा कुछ और मतलब अननेचुरल एक्टिविटीज़ होती हैं जो अपने आप हो जाती हैं, ठीक है ना। सेकेंडली मतलब होता है दूसरे नंबर पर डेस्पाइट, मतलब होता है उसके बावजूद। देयरफॉर मैंने आप लोगों को बताया ही था कि देयरफॉर का मतलब होता है एज अ रिजल्ट, किसी रिजल्ट की वजह से, तो ऐसा कोई सेंस है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर बिसाइड्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बिसाइड्स और एक होता है बिसाइड, ठीक है ना, दोनों अलग अलग होते हैं। बिसाइड्स का मतलब होता है किसी चीज़ में इन एडिशन टू, और बिसाइड मतलब होता है किसी चीज़ के बगल में, यानी कि दो लोग अगर बैठे हैं तो ये बिसाइड में है। आगे लास्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया है बैडोमेस डैश, ठीक है, यानी कि एज अ रिजल्ट, देयर फोर किस लिए यूज किया जाता है, एज अ रिजल्ट, तो फाइनल में रिजल्ट होगा। रिजल्ट, वी शुड कंप्लीटली कैंसिल आउट द पॉसिबिलिटी दैट एनिमल कैन सेंस सर्टेन अननेचुरल हैपनिंग्स, ठीक है। क्लियर, तो ये आप लोगों के आज के
25 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर पहली शिफ्ट में आप लोगों को मैंने 25 क्वेश्चन पूरे करा दिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो देखो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों को कोई सेक्शन समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगली वीडियो को देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।